कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, शास्त्र में लिखा है, लेकिन वासना कुमाता बना देती है। एक घटना, बड़ा धनी परिवार, जरूर ध्यान से सुनना। पति ऑफिसर, खूब धन व्यवस्था, पत्नी और 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री, बहुत ही लाडले सुंदर। पूर्व जीवन में उसने जो अपना मित्र बनाया था, फोन का जमाना, बात करके वो अटैची लेके घर आया। उनकी नजदीक ही कोई नौकरी थी जिसमें वो शाम के घर आ जाते थे। देखा घर में कौन है, कहा हमारा कजन है, भाई लगता है। उठ के उसने, बड़ा अच्छा किया आप आ गए, बड़ा सज्जन पुरुष था, अच्छा किया आपने आ गए। पहले मैं तो होटल में रुकना चाहता था, पर दीदी ने कहा यहां जाओ। बहुत अच्छा। वो बोली कुछ समय के लिए आए हुए तो यहीं रुक जाए क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, होटल से अच्छा है यहाँ रुके। जब कजन है आपके, वो नहीं जानता है, और वो कहती है हमारा भाई, और वो कहते हैं हमारी दीदी। बच्चे मामा कहने लगे। एक दिन बच्चे अचानक कमरे में गए और देखा कि दोनों की स्थिति, भागे। वो 10-12 वर्ष का लड़का बाहर आए तो नौकर भोजन बनाने वाला, तो उसका अंकल अंकल मामा, हमें लग रहा है हमारी मम्मी को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो उस क्रिया को थोड़ी जानते, छोटे बच्चे। तत्काल वो दौड़ा, इस मालकिन को क्या हो, तो वो असावधान थे, बच्चों को देखा ही नहीं था। नौकर ने जब देखा तो उनकी दृष्टि पड़ी। अब वो नौकर तो नौकर बाहर निकली और कहा हमें मालकिन नौकरी से मतलब, हमें क्या बोलना है। और डर गई। उसने कहा आज भोजन हम बनाएंगे अपनी रुचि का, आप बैठे। भोजन में जहर मिलाया, मीठा जहर। पहले से होगी व्यवस्था कुछ ऐसा, जैसा विधान। दोनों बच्चे बेहोश हो गए, इतना कम जहर दिया। नौकर को थोड़ा ज्यादा दिया, मरा नहीं, पर वो मरणासन में पड़ा था। अब उन्होंने कहा पहले पुत्र और पुत्री को, छोटा सा पहाड़ था, वहां तक गाड़ी जाती थी, गाड़ी चला के स्वयं गए। उनका मित्र जो भाई बनकर आए, दोनों को उठा के बच्चों को जमीन वहां से पटक दिया कि अगर जो बचे हों जहर से वो। लौट के आए, नौकर बेहोश पड़ा था, इतने में वो आ गया पति। अब नाटक शुरू, क्योंकि सीसी कैमरा लगा था। पति खूब रोना, दरवाजा क्या हो गया, ये बेहोशी का नाटक कर रहा है, बच्चों को गायब कर दिया हमने। जब बहुत पूछा तो बेहोश होकर गिर गया, नाटक कर रहा है, इसने हमारे बच्चों को गायब कर दिया। तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उसकी चेक करवाई तो बेहोश। उनका नाटक तो नहीं है, तो बेहोश है। डॉक्टर ने चेक किया कि इसमें जहर खवाया गया इसको। वो तो पूरा उसको इंजेक्शन लगाया गया, थोड़ा होश आया। भारी पिटाई उसकी हुई नौकर की। कहाँ है लड़के? उनका मालिक साहब हमें पता ही नहीं, हमको तो भोजन किसने बनाया? मालकिन ने बनाया। ये पिटाई वहां उसकी हो रही थी, जब उसने कहा मालकिन ने, तो दिमाग उनका खटका, भागे वहां। तो वहां पति को कुर्सी में बांध करके दोनों मिल करके खूब डट के उनकी पिटाई कर रहे थे। और अंतिम था कि उनका उतने में वो, अब अगर वो नहीं खोलते तो 1 मिनट में दरवाजा तोड़ दिया जाए, खोले। अब तो कुछ था नहीं, सब पूरी बात फाइनल में हो गई। जब थप्पड़ के आगे किसकी रुकती हुई, पूरी बात। क्यों मारा बच्चों को? मार दिया, वहां से फेंक दिया। ये कौन है?
तो बॉयफ्रेंड पहले। इसीलिए हम बार बार एकांतिक में सत्संग में कहते हैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा नाशकारी। ये कौन माता ऐसा चाहेगी अपने लाडले पुत्रों की हत्या, लेकिन काम वासना ऐसा खेल कर दे। सैकड़ों ऐसे उदाहरण संसार में फैले जो पावन पवित्र संबंध है उनका नाश। मेजर साहब छुट्टी में आते थे तो पहले सूचना दे देते थे। सामने एक मिठाई की दुकान थी जो उसका मालिक था नवयुवक, उसका संबंध। अचानक वो बिना कुछ सूचना दिए गेटमैन साहब अंदर नहीं जा सकते। पागल हो तुम, मेरा बंगला मेरा परिवार, मैं अंदर नहीं जा। वो मालकिन का हुक्म है कि मेरे आज्ञा उसको दबका है। मेरा मकान, मेरे को कैसे तू रोक रहा है? बोले मालकिन ने कहा तो कोई ना आने पाए। फौरन अंदर गए तो मिल गए वो। अब तो मेजर तो पिटाई शुरू की। पत्नी को पीट रहे थे, इतने में उसने उनको कवर किया। पत्नी ने राधे राधे। वहीं अंदर जो फूलों का, बंगले में तो सारी व्यवस्था थी मेजर, वहीं बंगले के अंदर ही। अब छुट्टी का समय खत्म हुआ, उनके यहाँ फोन आया, तुम्हारे यहाँ उनको बात करवा, बिना अनुमति के इतने दिन हो गए, छुट्टी के ऊपर आए क्यों नहीं? कहा यहाँ तो आए ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेजर एक अच्छी पदवी होती है आर्मी की, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो छुट्टी लेके घर के लिए गए। पूरा फोर्स उधर का गिरा करके, उन लोगों की अलग प्रणाली होती है। गेटमैन की जो धुलाई शुरू की, आए थे? हाँ साहब आए थे। तारीख समय पूरा, हाँ साहब इतने से निकले नहीं, जिस दिन से अंदर गए निकले। आप कहाँ है? आखिरी कहाँ है मतलब पिटाई के बाद आके मेजर साहब की हालत शरीर की भी नष्ट हो चुकी थी, जो गाड़ दिया गया था। क्या है? पत्नी का संबंध। एक दिन सुनाया था, पत्नी को आग डाल के जला दिया था, पति का संबंध। माता पिता को अनाथालय में ऐसे, पुत्र का संबंध। माता पिता अपने पुत्र को, अभी सुना, ये सब क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत होकर इन संबंधों में कोई प्यार रह गया है? पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। कितनी घटनाएं इतनी हैं। भाई अपना हरि बिनु और न कोई, मातु पिता सुत बंधु कुटुंब सब स्वार्थ ही के होई। अपना हरि बिनु और न कोई। आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है? कब तक? जब तक आप स्वार्थ के लायक हो, नहीं तो कोई प्यार नहीं करता। निज अनुभव ये कहो खगेशा। इसलिए संत जन कहते हैं अपना हरि बिनु और न कोई, ये काया को भोग बहुत दे, मर्दन करी करी धोई। सो भी छूटत नेक तनिक सी, संग न चाले कोई। अपना हरि बिनु और न कोई। श्री चरणदास जी महाराज बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। इस शरीर को क्या क्या नहीं खिलाया, इस शरीर के लिए पाप किए गए, बड़ा मलमल के धोया सजाया सुरक्षित रखा, ये भी नीच हमारा साथ नहीं दिया, ये भी साथ नहीं देता, ये भी साथ नहीं देता। पक्का समझ लीजिए, साथ देती नहीं है किसी का ये साथ। इस देही और तो बात जले तो सम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस
जिंदगी का, ये साथ देती नहीं है किसी का, है किसका भरोसा। ये इसलिए सब तुम्हारे जानकारी होते हुए भी जानकारी में डाल रहे कि अगर समझ आ जाए तो एक एक श्वास सार्थक कर लो। राधा राधा अपना हरि बिनु और न कोई, घर की नारी बहुत ही प्यारी, दिन में नाही दोई, जीवत कहती साथ चलूंगी, डरपन लागी सोई, अपना हरि बिनु और न कोई। बाल्यावस्था से एक साधक साधु संग करता था, माता पिता के कहने से ब्याह हुआ, रोज गुरु जी के पास जाता था। अब ब्याह हुआ तो नया मित्र मिला, और इनका सबसे बड़ा जादू होता है वचन, मुस्कुराहट, नेत्र की चांचल्यता। देखो हमारा नियम था, हम रोज गुरु जी के दर्शन करने जाते, तो हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लगा उसको ऐसा, महीनों हो गए गुरु जी के पास नहीं गए। तो संतों का होता है जैसे आप रोज दृष्टि में आओ तो अपनापन से होता, वो कहाँ गए आज दिखाई नहीं दे। अहोभाग्य मानो यदि आपका ऐसा चिंतन हो, श्यामा श्याम के चिंतन में आपका चिंतन हो गया, बहुत बड़ी बात। यही संतों से प्रार्थना, कभी निज दास की तरह चिंतन कर लेना। गांव वालों से पूछा, वो आता नहीं। अरे बोले उसका ब्याह हो गया। तो ब्याह हो गया तो कोई नई बात थोड़ी, विश्व में सबका ब्याह होता है जो गृहस्थी में होते हैं। जाके कहना कि तुम्हारे गुरु जी याद कर रहे हैं। जब कहा तब पत्नी से बस अभी आया और मैं, यार तुम आए नहीं बहुत समय से। महाराज जी ब्याह हो गया है। लो 10-5 दिन ब्याह किया, तो महीनों हो गए तुम आए नहीं। महाराज जी वो बहुत प्यार करती, कहती मैं आपके बिना जी नहीं सकती। हाँ पति पत्नी का भाव तो ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं बच्चा, सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। तो उनका गुरु जी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मानेंगे। वो कह रही आपके बिना नहीं जी सकते, तुम हमारी जिंदगी हो, तुम हमारी श्वासें हो, तुम नहीं तो हम नहीं। बोले नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है। बोले गुरुजी हमें अब आपकी बात पर अविश्वास होता है। हाँ माया का जाल ऐसा ही कि गुरु की बात पर अविश्वास होगा और माया की बात पर विश्वास होगा। तुम्हें आसन का ज्ञान है जो हमने कराया? बोले हाँ है। तो हम एक प्राणायाम पद्धति बताते हैं जो 15 दिन में अभ्यास में आ जाएगी हमारे प्रभाव से। तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम तुम्हें बिल्कुल प्राणों को स्तब्ध करने की क्रिया बता देंगे। ये पूज्य पादुड़िया बाबा में थी। ऐसे बैठ गए तो डॉक्टरों से जांच करा लो, प्राण है ही नहीं। नेत्र ज्यों के त्यों खुले जैसे मृत शरीर के नेत्र, कहीं भी नाड़ी धड़कती नहीं मिलेगी, न दिल, समाधि में स्थित। और वो संकल्पित होती कि 8 घंटा 10 घंटा, इसके बाद वो अपने आप प्राण धड़कने लगेंगे, नाड़ी चलने लगेगी। उन्होंने 5-10 मिनट के लिए, केवल इतने के लिए, और हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवणेंद्री सब सुनती रहेगी। 15 दिन आओ, आ जाएंगे गुरु जी। अब 15 दिन जब रोज जाने की बात हुई तो वहां रोना पीटना। उन्होंने कहा बस 15 दिन की बात है, गुरु जी की सेवा की बात है, 15 दिन में, फिर इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। चलो भाई धीरे से। संतों के पास दूसरा कोई जाए तो भले सतोगुणी भाव हो तो बड़ाई करे, संग करते पड़े, अपना लड़का जाने लगे फिर नहीं सुनाई देगा। माया का बड़ा विचित्र खेल। अब वो 15 दिन में अभ्यस्त हो गया। वहां अपने सामने करवा के देखा, 10 मिनट बिल्कुल निस्पंद प्राण। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। बोले जाओ, जाके दरवाजे, मेन दरवाजे पर प्राण स्तंभ मंत्र द्वारा करके, बकाया हम आएंगे, प्राण संचलित करेंगे संकल्प के द्वारा और तुम्हें सुनाई देगा। वो गए, का पद्मासन नहीं लगाना, पैर फैला लेना, दरवाजे की ऐसी ओट ले लेना, पैर फैला, आराम मुद्रा, और उसमें ये मंत्र पढ़ना और प्राण संकल्पित करना। जितने मिनट के लिए हमने कहा बस इतने में हम आ जाएंगे। गया, श्वास रोकी, मंत्र पढ़ा, संकल्पित हुआ,
नाड़ी चलना बंद, प्राण स्पंदन बंद, बस श्रवणेंद्रिय से सुनाई दे रहा है। पहले बहुत ऐसे महापुरुष होते थे, 6 महीना के लिए मिट्टी में समाधि ले ली, संकल्पित 6 महीना प्राणवायु ही नहीं चलेगी। 6 महीने के बाद जो समय बताया ठीक उसी समय खोल दो, खोल दिया, पीला शरीर हो गया, सब मरे नहीं, फिर प्रकट हो। ऐसे बहुत से गंगा किनारे सिद्धों के दर्शन किए, नकल नहीं करनी चाहिए, नहीं वही मर जाओगे, स्थिति होनी चाहिए। हाँ, अब वो हाहाकार मच गया, मेन दरवाजे पे था, लाला लाला हिलाया, नाड़ी देखी धड़, अरे रोना धोना सब मच गया, गांव के लोग आ गए, माता पिता बहू की जो स्थिति थी, छाती में हाथ मारना और रोना, वो संत भगवान क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मात्र 5 मिनट का संकल्प, तो 5 मिनट में प्राण स्पंदित हो जाएंगे, अपने आप चलने लगेंगे, और उतने में सारा उनको अनुभव कराना था। क्या हुआ क्या, अरे महाराज माता पिता रो के, देखो महाराज ये आपका चेला, और ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो बेचारे का ब्याह हुआ था, अभी कैसे जा सकता है। नजदीक गए, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इनको, पत्नी ने कहा मैं। कनेर का फूल जानते हैं, ऐसे ही उसमें चरणामृत लिए थे, बोले छू, ये हमने मंत्र पढ़ करके जल कर दिया, तुम पियो मर जाओगी, ये जीवित हो जाएगा। जो सबसे मैं जी नहीं, वैसे भी आप नहीं जी सकती, चेलोवा ने बताया था कि आप कहती कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती जब हमारे पास, तो वैसे ही तुम मर जाओगी, क्योंकि तो पधारी गया, तो ये पी लो, तुम मर जाओगी, ये जी जाएगा। बोले महाराज जो होना सा तो हो ही गया, वो नहीं पिया, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चरणामृत है। अच्छा, जो होना था हो गया, मतलब आप नहीं पिएंगी। अब महाराज जैसे भगवान जीवन कटवाना चाहते हैं वैसे काटेंगे, रोना बंद हो गया। और कोई सभा में, सबको पता था महात्मा सिद्ध है, पिएंगे मर जाएंगे, कोई तैयार नहीं। बोले अब चेला हमारा है तो हम ही पी लेते हैं, और उसमें तो चरणामृत था, पिया और जो ही संकल्प किया सो प्राण संचलित हो गए। अब वो बोला गुरु जी 1 मिनट हम घर में नहीं रुके। नहीं, बोले घर में ही रहो, लेकिन राग रहित होके रहो। राग नहीं, हमारी शिक्षा का फल परिवार के धर्म से चित होना नहीं, पारिवारिक धर्म का पालन करते हुए ये मानो कि हरि के सिवा कोई अपना नहीं, तो तुम्हारी बात बन जाएगी। कह रहे घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई, जीवत कहत मैं साथ चलूंगी, डरपन लागी। हम उस कमरे में नहीं जाएंगे। क्यों? आप तो कहती थी आपके बिना जी नहीं सकते, तो जो आप थे उनसे परिचय नहीं था, शरीर से था, तो शरीर अब उस कमरे में नहीं जाएंगे। कौन तुम्हारा है? जो कहिए ये द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई, आवत कष्ट रखत रखवारी, चलत प्राण ले जोई, आपनो हरि बिनु नहीं कोई। धन किसकी जान नहीं ले सकता, किसको नष्ट नहीं कर सकता, और अंततोगत्वा किसके साथ चला है। अगर धन को अपना मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, संबंधियों को अपना मानोगे, तो हरि में विश्वास ही नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो, हरि में विश्वास हो गया तो इन सब के होते हुए भी आपको अंदर मात्र बुद्धि नहीं रहेगी। या जग में कोई ही तू न दिखे, मैं समझाऊं सोई, चरण दास सुखदेव कहें यो, सुन लीजिए नर लोई। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुन लो, अपना हरि बिनु और न कोई, हरि के सिवा कोई अपना नहीं है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्य शोवायस्त तीदम कुदेहम सर्वे भोगायांति तत्र स्थिते। भाई आज मरो या कल तुम मरोगे, सारे भोग तुम्हारे छूटेंगे, सारे संबंध तुम्हारे छूटेंगे। तस्मात् सौख्याभास उच्चर विभाति नित्यानंदे नंद वृंदावनांता। इसलिए परम सुख की प्राप्ति के लिए इस शरीर को वृंदावन लाओ,
इस रज में लुटाओ, सत्संग सुनो और खूब नाम जप करो, इसी से तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा।